औपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र की परिभाषा: किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र हम जिन्हें लिखते हैं उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। ऐसे पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं, जैसे आवेदन पत्र, जिसमें आवेदन के लिए पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, जिसमें कंपनियों व व्यवसायियों को पत्र लिखे जाते हैं। शिकायती पत्र, जिसमें अगर किसी को कुछ असुविधा है तो अधिकारी को शिकायत के रूप में पत्र लिखी जाती है। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र। कार्यालय पत्र, सरकारी व अन्य कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र। संपादक को पत्र, किसी को अगर अखबार के द्वारा जानकारी देनी हो तो संपादक के नाम पत्र लिखी जाती है। औपचारिक पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन तथा समापन के संबंध में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रार्थना पत्र का संबंध प्रधानाचार्य से होता है तो संबोधन में हम लिखेंगे आदरणीय, मान्यवर, महोदय, और अंत में समापन के समय हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, भवदीय या भवदिया। अगर लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो शिष्या। फिर कार्यालय पत्र में का संबंध होता है अधिकारी से, तो संबोधन करेंगे आदरणीय, मान्यवर, महोदय, और समापन करेंगे प्रार्थी, विनीत, भवदीय या भवदिया। फिर व्यावसायिक पत्र, इसका संबंध होता है संपादक से, पुस्तक विक्रेता से और अन्य कई लोगों से। तो संबोधन में हम लिखेंगे श्रीमान, मान्यवर, आदरणीय, माननीय, और अंत में समापन के समय हम लिखेंगे विनीत, प्रार्थी, भवदीय या भवदिया। औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र लिखते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के आरंभ में हम सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, फिर सेवा में, फिर पत्र पाने वाले का पद और पता लिखेंगे। उसके नीचे दिनांक या तिथि लिखेंगे। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर, पंक्ति माने लाइन, एक पंक्ति छोड़कर हम पत्र का विषय यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जिसे पत्र लिखा गया है उसे संबोधित करेंगे। फिर पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। मुख्य भाग में शुरुआत करेंगे हम इन पंक्तियों से। सविनय निवेदन यह है कि, औपचारिक पत्र में इन पंक्तियों से हम शुरुआत करते हैं। फिर विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहले विषय वस्तु में हम अपनी समस्या का विवरण लिखेंगे तथा दूसरे भाग में अर्थात पैराग्राफ चेंज करके हम संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा या उम्मीद का उल्लेख करेंगे। अंत में समापन की बारी आती है। इसको 3 भागों में लिखते हैं। पहले में धन्यवाद, फिर दूसरा आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, फिर अंत में नाम व हस्ताक्षर लिखते हैं। इस नियम को मानकर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: कक्षा में या परीक्षा में पत्र लिखते समय अपना पता लिखने के स्थान पर परीक्षा भवन या कक्षा लिखना चाहिए तथा अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए, अर्थात अपने असली पता तथा नाम का उल्लेख हमें नहीं करना चाहिए। अपना नाम और पता गुप्त ही रखना चाहिए। आइए कुछ औपचारिक पत्रों का हम अवलोकन करते हैं। आवेदन पत्र। प्रश्न है,
आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने जाना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेले में जाने की अनुमति मांगिए। पत्र का प्रतिरूप देखिए। परीक्षा भवन, यमुना विहार, दिल्ली। दिनांक प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च विद्यालय, सीलमपुर, दिल्ली। विषय विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में फरवरी माह में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए अनेक विश्व स्तरीय पुस्तकें मिलती है। हमारी कक्षा के अनेक विद्यार्थी इस मेले में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को विश्व पुस्तक मेला देखने के लिए जाने की अनुमति प्रदान करें। कक्षा अध्यापक जी ने भी हमारे साथ जाने की सहमति दे दी है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 8वीं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। प्रश्न है, पुस्तकें मंगाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। इसका प्रतिरूप नीचे दिया गया है। यह अभ्यास हेतु है, आप इसका अभ्यास कीजिए। तीसरा है कार्यालय पत्र। प्रश्न है, दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक को अपने क्षेत्र की खराब बस सेवा में सुधार के लिए पत्र लिखिए। इसका प्रतिरूप नीचे दिया गया है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए। तो इस भाग में हमने औपचारिक पत्र पर विस्तार से चर्चा की है। अगले भाग में हम अनौपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे।